हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भाग 25 पढ़ने चल रहे हैं। भाग 25 पढ़ने से पहले जो भाई बहन पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पर जाकर के हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और जो भाई बहन अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो भाई बहन इस चैनल पर अभी अभी नए बन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और सेशन को जितना हो सके उतना आप लाइक करिएगा, सेशन को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं भाग 25 का पहला प्रश्न है और सीरीज का 1037 प्रश्न है। चलिए, अकलेश्वर कहाँ है? अकलेश्वर भैया गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी अकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से एक बात जानते रहिएगा कि अकलेश्वर सबसे प्रदूषित शहर है। सबसे प्रदूषित शहर है। प्रदूषित शहर है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी की बात की जाए तो राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी क्या है भैया? जयपुर है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनेगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रहों की संख्या भैया कितनी है? 8 है। ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो बृहस्पति है। और सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह की बात किया जाए तो बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ठीक है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? यहाँ से प्रश्न बनेगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है भैया, बुध जो है यह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट है। ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है भैया मैनीमीड। क्या नाम है? मैनीमीड। यह सूर्य का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात किया जाए तो शुक्र है। शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है। और पृथ्वी को ही हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह के रूप में जाते हैं। पृथ्वी को जानते रहेगा, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। नीला
ग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह, लाल ग्रह भी है, यहां से और जानते रहिएगा, प्रश्न बनेगा। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल को भी है लाल ग्रह के जानते हैं। हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह, हरा ग्रह भी अरुण को कहते हैं। ठीक है, अरुण को जो है हरा ग्रह के रूप में जानते हैं। और यहां से एक प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि सूर्य, सूर्य जो है सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो आप ये जानते रहिएगा कि सूर्य के सबसे दूरी पर ग्रह जो है वह वरुण है। क्या भैया? वरुण है। ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। क्या भैया? वरुण है। यह सबसे दूरी पर है ग्रह सूर्य से और सबसे ठंडा भी है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। यहाँ से इस ढंग से प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत की बात की जाए तो भैया सूर्य है। ऊर्जा की सबसे प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है। ठीक है, सूर्य से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जानते रहिएगा। इसी से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में भैया 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से भैया अगला प्रश्न है। प्रश्न अगला है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं डिटेल में। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, इस भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज्यादा दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी पाई जाती है। और कौन सी मिट्टी? दोमट को ही हम चिकनी कहते हैं। दोमट चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और कौन सी पाई जाती है? जड़होड़ मिट्टी पाई जाती है। जड़होड़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, भारत में दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जड़होड़ मिट्टी ये सब पाई जाती हैं। आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए भैया काली मिट्टी सबसे बेहतर है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, चाय के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की बात की जाए तो लेटेराइट मिट्टी जो है यह चाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बहुत कारगर होता है, उपयोग माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, गेहूं धान के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? गेहूं धान के लिए भैया जलहोड़ मिट्टी उपयोगी है। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं आपके सामने। प्रश्न है भैया, दाल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? दाल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? दाल के लिए भैया सब लोग जानते हैं लाल मिट्टी उपयोगी है। लाल मिट्टी में दाल की पैदावार ज्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? जल में कौन सी विटामिन घुलनशील है? बी और सी विटामिन जो है जल में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है, आसानी से घुल जाते हैं। ए, डी, ई, के ये विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भैया, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है भैया रेटिनाल। क्या भैया? रेटिनाल।
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है। यह किसमें पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए की बात किया जाए तो भैया विटामिन ए जो है टमाटर में पाया जाता है। टमाटर हो गया, मटर हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, सलजम हो गया, गेहूं के अनाज हो गए भैया, इसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। इत्यादि जो है फलों में विटामिन ए पाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या रहा है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है भैया थायमीन। क्या नाम भैया? थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? कमी से भैया बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं भैया? कौन कौन से हैं भैया स्रोत विटामिन B1 के? जैसे गेहूं के आटा हो गए, गेहूं के आटा, और किसमें? चावल दाल, चावल दाल, और संतरा, अंडा इत्यादि में विटामिन B1 की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या रहा भैया? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से भैया स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और भैया इसके स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन सी के? जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, अनानास हो गया, उसके बाद और कौन से होते हैं? लाल मिर्च हो गए, लाल मिर्च इत्यादि में भैया विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है भैया कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से भैया रिकेटस रोग होता है। रिकेटस रोग होता है। ठीक है, और इसके स्रोत कौन कौन किसमें पाए जाते हैं भैया? विटामिन डी मात्र। तो जैसे दूध है, स्रोत है दूध, और अनाज, मछली, पपीता इत्यादि में भैया विटामिन डी पाए जाते हैं। राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है भैया टोकोफिराल। टोकोफिराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिराल। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से भैया जनन शक्ति कम होती है। जनन शक्ति कम होती है। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्रोत हम देखना चाहें तो स्रोत भी है। स्रोत में क्या क्या है भी इसके? जैसे बादाम, बादाम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलता है। मूंगफली, अखरोट, और किसमें भैया? पालक इत्यादि में विटामिन ई की मात्रा होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है भैया फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इनकी कमी से भैया रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, इसकी स्रोत भैया आप जानते रहिएगा। जैसे हरीदार पत्ते, हरेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, और मेथी, पालक इत्यादि। आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न है भैया, भारत किन 5 नामों से जाना जाता है? भारत के 5 नाम हैं, आप जानिए। आर्यावर्त, आर्यावर्त। और किस नाम से जाना जाता है? जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप। और किस नाम से है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। और भैया भारत। और किस नाम से है? इंडिया। इन 5 नामों से जो है भारत के 5 नाम है, 5 नामों से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? भारत की राजधानी कलकत्ता से जो भैया 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में क्या लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भैया 32,87,469, 32,87,469। पहले कितना थी? तो पहले भैया 32,87,263, ये पहले है और ये अब है। अब कितना है? 32,47,469। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग किलोमीटर है, जानते रहिएगा, वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, भारत उत्तरी बिंदु किस काल के नाम से जाना जाता है? भारत जो है उत्तरी बिंदु भैया इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा काल, इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है भारत का उत्तरी बिंदु। चलिए कहाँ पड़ता है भैया? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत में दक्षिणी बिंदु किस काल के नाम से जाना जाता है? भारत का दक्षिणी बिंदु जो है भैया इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत पूर्व बिंदु किस नाम से जाना जाता है? भारत पूर्व बिंदु किस नाम से जाना जाता है? किबुथु, किबुथु। ठीक है, इसी के नाम से भारत जो है पूर्व बिंदु जाना जाता है। ठीक है, और भैया यह कहाँ पड़ता है? यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया, भारत पश्चिमी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? भारत पश्चिमी बिंदु जो है भैया गुहार मोटा के नाम से जाना जाता है, गुहार मोटा के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ है भैया? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है भैया? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है? कौन सी रेखा खींची गई है भैया? तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, भारत किन देशों के साथ सीमा लगाती है? भारत किन देशों के साथ सीमा लगाती है भैया? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। ठीक है, और एक चीज और, अफगानिस्तान। ठीक है, आप इसका ट्रिक भी देख सकते हैं। ट्रिक है भैया, ट्रिक है BCPN में MBA किया। ठीक है, BCPN में MBA किया। ठीक है, B से हो जाएगा भैया बांग्लादेश, C से हो जाएगा चीन, P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए
आप ट्रिक समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखने के लिए दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। इससे होगा कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों सेशन को जितना हो सके उतना आप जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। जितना हो सके दोस्तों उतना आप सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।